18 जुलाई 2025 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बापूधाम मोतिहारी आने वाले हैं। आपको बता दें, देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो इतना ज़्यादा बापूधाम मोतिहारी विजिट किए हैं। नरेंद्र मोदी अपने जीवन में भी सबसे ज़्यादा अगर बिहार में कहीं यात्रा किए हैं तो वो मोतिहारी ही है। आपको ऐसा लग रहा होगा मोदी जी मोतिहारी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इसलिए बिना मोतिहारी आए उनको रहा नहीं जाता है। तो ऐसा बात नहीं है, नहीं रे पगले, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मोदी जी कहीं भी जाते हैं तो बहुत वेल रिसर्च के साथ जाते हैं और इसमें यह पता लगाया जाता है कि मोदी जी का सबसे ज़्यादा फैन फॉलोइंग कहाँ है, मोदी जी कहाँ जाएंगे तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पूरे बिहार पर पड़ेगा। और ये पॉपुलेशन, ये परचेजिंग कैपेसिटी, ये GDP को देख के एनालाइज करके डेटा निकाला जाता है। और मोदी जी का मोतिहारी आने का सबसे मेन रीजन ये है कि बिहार का सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड यानी आबादी वाला दूसरे नंबर का सिटी मोतिहारी है। मतलब पटना के बाद अगर मोदी जी कहीं विजिट करने का प्लान बनाते हैं तो वो मोतिहारी ही बनाते हैं। इसलिए अगर मोदी जी सबसे ज्यादा पटना में आए हैं तो उसके बाद अगर कहीं आए हैं तो जी हाँ, मोतिहारी आए हैं ड्यू टू आबादी। लेकिन आपको ये बात समझना होगा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक तो बिहार का विकास पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं और उसमें भी अगर बिहार में थोड़ा बहुत विकास होता भी है तो उनके फेवरेट जगह मोतिहारी में तो बिल्कुल भी नहीं होता है। नहीं, आप इस बात से बिल्कुल मत खुश होइए कि अरे मोतिहारी में तो ओवरब्रिज बन रहा है, अरे 24 घंटा लाइन मिल रहा है, इतना अच्छा रपारप रोड बन रहा है। 2005 से पहले कुछ था जी। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। थोड़ा रिपोर्ट देखिए, थोड़ा डेटा देखिए, थोड़ा अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचने का कोशिश कीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि आखिर यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायक क्या किए हैं आपके बच्चों के। भीष्म पितामह के गढ़ में आके नरेंद्र मोदी जी ने आज से सालों पहले इस बात का ऐलान किया था कि मैं नरेंद्र मोदी बिहार तो आया हूं मोतिहारी में, लेकिन अगली बार जब मोतिहारी में आऊंगा तो मोतिहारी के चीनी मिल से चाय पीऊंगा। अब चाय का तो नहीं पता, चीनी मिल का तो नहीं पता, चीनी मिल के कर्मचारियों का तो नहीं पता, लेकिन प्रशांत किशोर की माने तो भाजपा के ही बहुत ऐसे नेता हैं जो उन सारे जमीन को खरीद लिए हैं अपने पास, अपने सुख सुविधा के लिए। अरे भैया, मोतिहारी चीनी मिल का जमीन एक एक टुकड़ा बांट दिया गया, बेच दिया गया और खरीदने वाले आधे से ज्यादा भाजपाई हैं। आपके कैमरे पर कह रहा हूं, फिर कहेगा कि मानहानि का दावा करेंगे। भारतीय राजनीति के अगर आप भीष्म पितामह है तो मेरा सवाल बस आपसे इतना है कि किसके लिए भीष्म पितामह है सर? क्योंकि बात करें मोतिहारी के बारे में तो ना यहाँ कोई एक एम्स खुला है, ना यहाँ पे भविष्य में भी कभी एक PMCH खुलेगा, इसका दूर दूर तक जिक्र नहीं है। ना यहाँ पे मेट्रो है, ना यहाँ पे एयरपोर्ट आने की कोई बात है, ना यहाँ पे कोई स्टेडियम खुला है। मेरे इस लाइन को बोलने के बाद आप टिमटिमाए होंगे और आपके मन में सवाल आ रहा होगा, अरे वीडियो बनाना है तो आगे कुछ भी बोल दो, हम लोग इतने मूर्ख थोड़े हैं। मोतिहारी के लोगों का औकात है मेट्रो में या एयरपोर्ट पे चढ़ने का, यहाँ पे लोग पैसा खर्चा करने के लिए है। अरे यहाँ आबादी है कि स्टेडियम को खोल दिया जाए। और इस तरीके से जितना भी, चाहे एम्स के बारे में बात करें, चाहे मेट्रो के बारे में बात करें, आपको नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लग रहा होगा। और ये इम्पॉसिबल आपको लगना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी मोतिहारी में जीतती हुई आई है, भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को मान लिया है कि यहाँ के वोटर्स जो हैं वो बंधुआ मजदूर हैं भारतीय जनता पार्टी का। अगर पूरे भारत से भारतीय जनता पार्टी हार जाता है और कहीं एक जगह जीतता है तो वो जगह पूर्वी चंपारण मोतिहारी होगा। तो फिर इन लोगों को विकास करने का क्या जरूरत है? नहीं तो अगर ये थोड़ा सा भी अपने वोटर्स का चिंता करते तो उनके बच्चों के लिए, इनफैक्ट मोतिहारी के वोटर्स के लिए भी आराम से मेट्रो का तो जरूर से नहीं, शुरुआत तो कम से कम अनाउंसमेंट तो हो गया रहता। इन 7 जिलों में कहीं नहीं कहीं तो 8वां जिला मोतिहारी का भी नाम रहता। एम्स से लेके स्टेडियम, रोजगार से लेके एक्सप्रेसवे सब होता मोतिहारी में। और ये क्यों होता, विकास का पैमाना क्या है, वो हम आपको बताते हैं। आप देखो, किसी भी मूर्ख आदमी से पूछ लो, किसी भी कैसे भी कम बुद्धि वाले इंसान से पूछ लो, चाहे किसी पार्टी के सपोर्टर से पूछ लो, चलो आप भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने वाले हैं, आपसे ही पूछते हैं, अगर पटना की आबादी बिहार में सबसे ज्यादा है तो सबसे ज्यादा विकास कहां होना चाहिए? पटना में होना चाहिए। क्यों सबसे ज्यादा विकास होना चाहिए? क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा लोग हैं, वहां पे लोगों को उन सुविधा का लाभ उठाने का बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आपका IQ कितना भी कम हो, आप कितना भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे पढ़े हो, कितना भी आप एकदम अंधभक्त टाइप के इंसान हो, आपके दिमाग में ये बात चला गया होगा कि जहां सबसे ज्यादा आबादी होता है वहां सबसे ज्यादा विकास किया जाता है, ताकि विकास का लाभ ज्यादा लोग ले सके। लेकिन जब सेकेंड पॉपुलेटेड जगह जहां पे होगा, दूसरा विकास कहां होना चाहिए? वहां होना चाहिए। अब बिहार के इन 7 जगह पे जब एयरपोर्ट खुलने का प्रस्ताव पारित हो गया तो
मोस्ट पॉपुलेटेड यानी कि सबसे ज़्यादा सेकेंड नंबर पे आने वाले जनसंख्या वाले जगह मोतिहारी में 8वां नंबर पे नाम तो होना चाहिए कम से कम कि हाँ मोतिहारी में एक एयरपोर्ट खुलेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हैं। या फिर जिस तरीके से मुजफ्फरपुर में मेट्रो का अनाउंसमेंट कर दिया गया है, सबसे ज़्यादा पटना के बाद पॉपुलेशन मोतिहारी का है, सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पे ट्रेवल करते हैं, तो फिर मुजफ्फरपुर के साथ साथ मोतिहारी के लिए भी तो अनाउंसमेंट करना चाहिए ना। या फिर दरभंगा का ही ले लीजिए, दरभंगा में एम्स का शिलान्यास जाके भारतीय जनता पार्टी के लोग कर दिए, ठीक कर दिए, तो फिर दरभंगा का किए बहुत अच्छा है, बिहार में विकास होना चाहिए। लेकिन पॉपुलेशन की बात करें तो पटना के बाद सबसे ज़्यादा कहाँ है? मोतिहारी में। हम बार बार रिपीट कर रहे हैं ताकि आपके दिमाग में घुस जाए। तो फिर दरभंगा के साथ साथ मोदी जी को मोतिहारी में भी एक एम्स, एक PMCH, एक एक्सप्रेसवे शुभारंभ करना चाहिए ना, ताकि किसी तरीके से यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुविधा मिल सके विकास का। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि मोदी जी को बुद्धि नहीं और जानकारी नहीं है। मोदी जी जान रहे हैं कि सबसे ज़्यादा यात्रा मोतिहारी में करेंगे तो यहाँ के ज़्यादा आबादी को लुभा पाएंगे अपने पास वोट देने के लिए, लेकिन विकास नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ का लोग तो बंधुआ मजदूर है। यहाँ पे विकास करे चाहे नहीं करे, बंटवा तो मिलना ही है। तो फिर क्या ज़रूरी है आप लोगों को विकास करके देने का? आप लोग मजदूर हैं, आप लोग गुलाम हैं, गुलाम बने रहिए। और हाँ, दाद देना पड़ेगा उन सांसद को, उन विधायक को दरभंगा का, जो अपने यहाँ एम्स लेके चले आते हैं, अपने यहाँ एयरपोर्ट लेके चले आते हैं और वहाँ के लोग उड़ान भर रहे हैं और वहाँ पे सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट और एम्स रेवेन्यू कमा के भी देगा। इतना ही नहीं, बात करें मुजफ्फरपुर के सांसद और विधायक के बारे में, तो वो अपने यहाँ बहुत जल्द एम्स लेके आ जाएंगे, बहुत अच्छा एक्सप्रेसवे लेके आ जाएंगे और वो अपने यहाँ मेट्रो का भी शुरुआत कर लेंगे। लेकिन आप किसी भी जिला में रहते हैं, आप अपने जिला का स्ट्रेंथ के बारे में पता कीजिए कि आबादी कितनी है, यहाँ के लोग कितने हैं, यहाँ पे किस तरीके का चीज़ का विकास हो सकता है, और आप लोग अपने सांसद से, अपने विधायक से डिमांड कीजिए। नहीं तो ये लोग नोच नोच के आपको खा जाएंगे अपना साख बनाने के चक्कर में। जानते हैं लोग क्या कहते होंगे? अरे ना, हम लोग को विकास का जरूरत नहीं है। अरे हमको आप मंत्री बनाइए ना महाराज, बड़का मंत्रालय दे दीजिए, हम तो आपको बस बिना 1 रुपया आपको जिला में खर्चा करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, हम आपको जीत के देंगे सीट। और जब इस तरीके से कॉन्फिडेंस में बड़े नेता के सामने आपके जिला का नेता जाके बात करेंगे, तो फिर आपके जिला में विकास क्यों आएगा? तो आपको ये बात समझना है, आपको पढ़ा लिखा वोटर बनना है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी से प्यार है तो आप भारतीय जनता पार्टी से सवाल भी पूछिए। सवाल पूछने से आप नेगेटिव नहीं बन जाते हैं, सवाल पूछने से आपका मतलब साख कम नहीं हो जाता है। सवाल करने से आपके बेटे का, आपके बेटी का, आपका लाइफ स्टाइल सुधर जाएगा। अगर आप अंकल टाइप इंसान है और हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो मेरे जैसे आपके बच्चे होंगे, कभी देहरादून भेजे होंगे, कहीं दिल्ली भेजे होंगे, तबीयत खराब होता होगा तो आप खुद जाते होंगे एम्स में इलाज कराने, कम से कम पटना PMCH में तो जाते ही होंगे। आप देख रहे हैं मोतिहारी में एक अच्छा प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं है, आप जाइए, आपका जान चला जाएगा उस प्राइवेट हॉस्पिटल में। और इन सारी चीज़ों को छोड़ के आप एक पार्टी के पीछे एकदम दीवाना हुए पड़े हैं, तो ये कहीं नहीं तो कहीं आपके भविष्य को अंधकार में लेके जाता है। और ये बिल्कुल मत समझिएगा कि मोतिहारी के लोग गरीब हैं, मोतिहारी के लोग के औकात के बाहर है एम्स अफोर्ड करना, एयरपोर्ट अफोर्ड करना, या फिर अच्छा ट्रेन अफोर्ड करना, या फिर एक्सप्रेसवे पे टोल देना। क्योंकि आप डेटा उठा के देखिए, डेटा में पता चलेगा GDP के मामले में सबसे ऊपर पटना आता है, दूसरे नंबर पे मुजफ्फरपुर आता है और तीसरे नंबर पे मोतिहारी आता है। बात करें परचेजिंग कैपेसिटी यानी खरीद क्षमता के बारे में, तो जब मोतिहारी का डेटा निकाल के देखिएगा तो वो नॉर्मल है, यानी कि सम्मान है। जिस तरीके से पटना के लोगों का औकात है सामान खरीदने का, जिस तरीके से मुजफ्फरपुर के लोगों का औकात है सामान खरीदने का, दरभंगा, राजगीर, उस तरीके से मोतिहारी के लोगों की भी परचेजिंग कैपेसिटी है। तो फिर सवाल पूछिए अपने नेता से कि फिर मोतिहारी में क्यों नहीं बन सकता है स्टेडियम, मोतिहारी में क्यों नहीं बन सकता है मेट्रो, और क्यों नहीं हो सकता है वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी यहाँ पे और एक्सप्रेसवे। और ये जब आप सवाल नहीं पूछिएगा, इसको लेके अगर वोट नहीं कीजिएगा, तो फिर याद रखिए आप जिस तरीके से बिहार में रह के, मोतिहारी में रह के भोगते हुए आ रहे हैं, इन नेता का आतंक, इन नेता का सब कुछ मोतिहारी से लूट लेना, मोती झील के नाम से मोतिहारी फेमस है, या फिर ये मोतीहारी कहते हैं इसको, मतलब ये कितना नाम में ही मोती है। और इस मोती को लूट के अगर नेता लेके जा रहे हैं, तो अगर आप सवाल नहीं उठाते हैं तो फिर कहीं नहीं तो कहीं दोष आपका है। और फिर अगर विकास नहीं होता है, आपको फालतू का रेड लाइट देख के अगर आपको नजर आता है कि हाँ विकास हो गया, और उस रेड लाइट की वजह से आप घंटों लाइन में खड़े रहते हैं, रोड चौड़ा नहीं होता है, तो गलती आपकी है। आप सदर अस्पताल में जाते हैं, आपको दवाई नहीं मिलता, आप फालतू के लाइन में खड़े रहते हैं, तो फिर गलती आपकी है, क्योंकि आप दूसरा विकल्प भी तो नहीं चुनते हैं। तो फिर उसी में जब जनता खुश
खुश है तो फिर नेता क्यों करे विकास भाई, क्यों दे आपको एम्स, क्यों दे आपके बच्चों के लिए स्टेडियम खुल जाएगा तो कितना सारा विकास होगा। तो चलिए ठीक है, 18 तारीख को मोदी जी आने वाले हैं, देख रहे हैं पसीना हो गया लेकिन फिर भी वीडियो बना रहे हैं। आप अपने हाथ में लीजिएगा एगो लाठी और उसमें लिखिएगा चलिए ठीक है मोदी जी जो विकास किए वो खुश, बिहार में विकास हुआ मतलब मोतिहारी वालों का भी दिल एकदम खुश हो गया, लेकिन अब नेक्स्ट विकास जो होगा वो नॉर्थ बिहार के लोगों के लिए होगा। तो कम से कम एक टेक्सटाइल पार्क बेतियावरी खोल दीजिए, एक मेगा फूड पार्क मोतिहारी में खोल दीजिए, एक बढ़िया सा स्टेडियम मोतिहारी बेतिया के बीच में खोल दीजिए, एक अच्छा सा एयरपोर्ट रक्सौल में खोल दीजिए। अरे इंटरनेशनल सिटी से ज़्यादा कोई अच्छा इंपॉर्टेंट रेवेन्यू कमाने वाला सिटी होगा, वहाँ पे जब एयरपोर्ट नहीं खुल रहा है तो सोच लीजिए कि आप किस तरीके के वोटर हैं और किस तरीके के आपके अंदर खून की जगह पानी भरा हुआ है कि आप एक सवाल भी नहीं पूछते हैं। तो सवाल पूछिए, डट के सवाल पूछिए और ऐसे पूछिए कि नेता का नींद उड़ जाए। 18 तारीख को मोदी जी आ रहे हैं, अगर जम के रगड़ दिए, भले मोदी जी नहीं सुने, खाली मीडिया में आ गया आप लोग का सवाल, तो फिर विकास रोक दे कोई। तो सवाल पूछिए, शेर बनिए। अगर आप शेर नहीं बन सकते हैं तो ऐसे ऐसे वीडियो को क्या करना है, शेयर करना है, दबा के शेयर करना है।